जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चे जिनका अभी फिजिकल शेष है और जिन बच्चों का फिजिकल हो चुका है, कहीं न कहीं उनके दिमाग में, ज़हन में ये चलता होगा कि आखिर कट ऑफ कितना जाए, क्योंकि कहीं न कहीं उनका फिजिकल हो चुका है और कट ऑफ को लेकर वह उनके मन में, ज़हन में सवाल चलता होगा। और जिनका फिजिकल अभी शेष है, उनके लिए क्या टिप्स होना चाहिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या शॉट पुट, लॉन्ग जंप या रनिंग हो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो भी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं न कहीं दिक्कत थी, तो उनके लिए एक अलग से डेट दी गई थी कि आपको जो है, अभी जैसे बालाघाट फिजिकल सेंटर की अगर मैं बात करूँ, तो बालाघाट फिजिकल सेंटर में 15 तारीख की डेट दी गई है। इस बीच में आप अगर कहीं न कहीं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है प्रावधिक लिखा गया है। प्रावधिक मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सबमिट नहीं हुआ है, मतलब कहीं न कहीं जो भी आपके अपूर्ण दस्तावेज़ हैं, उनको आपको पूर्ण करके लाकर आपको 15 तारीख को बालाघाट फिजिकल सेंटर में जिनका भी फिजिकल था, तो आप सबमिट कर सकते हो। घबराने की बात नहीं है, चिंताएँ की बात नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं आपने देखे होंगे, सारे फिजिकल सेंटर में अगर आपने देखे होंगे कि दस्तावेज़ को लेकर किसी भी बच्चों को बाहर नहीं किया जा रहा है। उनको जो है कहीं न कहीं ये टाइम लिमिट दिया जा रहा है कि आप इस डेट को दस्तावेज़ आपके सबमिट कर दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दस्तावेज़ को लेकर घबरा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने दस्तावेज़ अभी तैयार नहीं किया है। तो आपके पास अगर समय है, तो आप अभी तैयार कर लें, क्योंकि जब आपका फिजिकल होगा तो लगने वाला है। लेकिन अगर आपके पास आजकल का टाइम है और इस बीच में अगर दस्तावेज़ नहीं बनता है, तो आपको जो है घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका फिजिकल, आपका पूरा ध्यान फिजिकल में ही होना चाहिए, ना कि दस्तावेज़ में। कोई बात नहीं, दस्तावेज़ आपके तैयार नहीं हुए, आप फिजिकल देकर दस्तावेज़ तैयार कर लें। और जिस भी डेट में आपको दिया गया है कि इस डेट में आपको जो है दस्तावेज़ जमा करना है, क्योंकि पोर्टल होता है, पोर्टल जो है हर दिन का पोर्टल बंद हो जाता है, तो आपके दस्तावेज़ जो है एक फिक्स डेट में जो पोर्टल खोलकर सबमिट किया जाएगा। हर दिन आपके जो है, क्योंकि दूसरे दिन में नए बच्चे आ जाते हैं, तो उनके लिए ये पोर्टल खुलता है। तो कहीं न कहीं आपके लिए ये पोर्टल नहीं खुलता, तो ध्यान दें, जो भी बच्चे के दस्तावेज़ अपूर्ण थे, जिनके दस्तावेज़ नहीं बने हैं, तो आप बनवा लें। अगर आपके पास समय अभी नहीं है, तो आप फिजिकल के बाद दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं अभी उनका फिजिकल है, तो दिमाग में उनकी चिंताएँ चलती होंगी कि कैसा फिजिकल जाएगा। तो मैं बता दूँ, सारे फिजिकल सेंटर का जो है ग्राउंड बढ़िया है और बेहतर तरीके से आपका फिजिकल जो है सारे फिजिकल सेंटर कंडक्ट करा रहे हैं। आपको चिंताएँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालाँकि अभी धूप है थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने देखा हूँ फिजिकल सेंटर में कोशिश यही रहती है कि 12-2 बजे तक सारे इवेंट जो है खत्म किए। जैसे बालाघाट फिजिकल सेंटर की बात करूँ, तो 12 बजे तक सारे इवेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सहित यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी कार्रवाई, सुबह भी आप देखेंगे तो जल्दी रनिंग हो जाती है आपकी। जल्दबाजी में ना रहें, बहुत बेहतर तरीके से आप फिजिकल करें। और दस्तावेज को लेकर बताएं कि चिंताएं नहीं होना चाहिए। दस्तावेज को लेकर आप अपना पूरा फोकस फिजिकल में लगाएं, ना कि दस्तावेज। दस्तावेज अगर आपके अपूर्ण है, तो आप पूर्ण करवा लें। किसी भी दस्तावेज को लेकर कोई भी मन में, जहन में सवाल नहीं होना चाहिए आपके। दूसरा ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल हो चुका है, उनके ज़हन में, ये दिमाग में ये चलता होगा कि आखिर कितना कट ऑफ जाएगा कैटेगरीज़ वाइज़। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका रिटन में स्कोर अच्छा खासा था, ज और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिटन में स्कोर अच्छा खासा नहीं था, कम स्कोर था उनका। और क्योंकि हो सकता है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका स्कोर कम था, फिजिकल में अच्छा स्कोर मारे हैं। कुछ अच्छे बच्चे ऐसे हैं जिनका रिटन स्कोर ज़्यादा था और फिजिकल में कम स्कोर मारे। तो ऐसे बच्चे जो है आपको जो है मिलेंगे। तो मैं बता दूँ, अगर बालाघाट फिजिकल सेंटर की बात करूँ, तो यहाँ पर बच्चों का स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा। डिटेल्स वाइज़ अगर सबसे पहले मैं बात करूँ रनिंग में, अभी इतने दिनों में अगर आप देखेंगे, जैसे आज की अगर मैं बात करूँ, तो आज अगर आप देखेंगे तो दौड़ में, रनिंग में जो है एक बंदा जो है 34 लाया। उसके बाद कोई बंदे ने 34 लिया ही नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक 34 है, एक 28 है। उसके बाद जो सारे बच्चे 14, 15, 12, 11, 8 ऐसे नंबर ले रहे हैं। मतलब अगर आप डिटेल्स वाइज़ देखेंगे, एक डिटेल में 10 लड़के हैं, तो एक ही लड़का आपको 28 मिलेगा, 23 मिलेगा, बाकी सारे लड़के आपको जो है 20, 21, 18, 19, 20 ऐसे लड़के आपको देखने को मिलेंगे। अगर एवरेज की अगर बात करूँ, डिटेल्स वाइज़ या ओवरऑल एवरेज अगर आप देखेंगे, तो एवरेज आपका जो है 15 से 16 एवरेज आपका बैठेगा। टोटल अगर आप एवरेज निकालें, ओवरऑल जितनी भी, अगर जैसे आज मैं बात करूँ, तो 33 फाइल, मतलब 330 लड़के यहाँ पर बालाघाट फिजिकल सेंटर आज के दिनांक में आए थे।
अगर सारों का अगर मैं रनिंग का एवरेज निकालूँ तो 14 से 15 एवरेज ही बैठेगा, उससे ज़्यादा एवरेज नहीं बैठेगा। मैं बता रहा हूँ एक डिटेल में सिर्फ़ एक बंदा आपको 28, 26, 23 वाला मिलेगा। बाकी सारे बंदे आपको जो है बस 20, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21। तो एवरेज मैं बता रहा हूँ 14 से 15 ही यहाँ पर एवरेज बैठने वाला है रनिंग का। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे लॉन्ग जंप का, लॉन्ग जंप में इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा है। बच्चे लॉन्ग जंप में 30 में से 30 मुझे हालाँकि आज मुझे नहीं मिला बंदा 30 में से 30 वाला, शॉट पुट में मिला था। लॉन्ग जंप में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग जंप में आपको 1 से 2 ही पूरे फिजिकल सेंटर में 2 बंदे 1 से 2 बंदे ऐसे मिल जाएँगे जिसमें 30 में से 30 नंबर मिलेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अगर आप एवरेज देखेंगे तो बस 15-16 एवरेज आपको देखने में, मतलब 15-16 ही एवरेज और 14-15 एवरेज आपको देखने में। मतलब लॉन्ग जंप में अगर आप बात करूँ तो 10 लोगों की डिटेल में कुछ लड़के ऐसे हैं जो 21-22 लॉन्ग जंप कर रहे हैं। बाकी लड़के अगर आप देखेंगे और जो लड़के अभी फिजिकल हो चुका है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी लड़के फिजिकल हो चुका है तो वो भाई वो तो बता ही सकते हैं कि मैं कितना पूर्ण सत्यता के साथ बोल रहा हूँ, और मैं लड़के लोगों से मुलाकात होती रहती है, तो वो भी जानते हैं कि मैं फिजिकल सेंटर में हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे ये सब चीज़ें जो है लड़कों के देखकर उनका कहीं न कहीं फिजिकल स्कोर देखकर मैं ये सारे आपको जो है डाटा बता रहा हूँ। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो मैंने बताया कि यहाँ भी एवरेज इतना ही बैठने वाला है, ठीक है? अगर नेक्स्ट आप देखेंगे तो शॉट पुट में अगर आप देखेंगे तो शॉट पुट में भी 30 वाले लड़के आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। 30 वाले लड़के आपको 1-2 ही लड़के मिलेंगे। डिटेल्स में ऐसे बहुत कम डिटेल होंगी जिसमें आपको 30 में से 30 नंबर में, बाकी आपको जो है 18 से 20, मतलब शॉट पुट का मैंने देखा हूँ एवरेज, इसमें थोड़ा एवरेज बढ़ सकता है, मतलब 16 से 17 एवरेज इसमें हो सकता है। 16-17 ज़्यादा होता है, 15 से 16 एवरेज, इससे ज़्यादा एवरेज आपको देखने को मिलेगा। ऑन एवरेज ना आप दिमाग लगाएँगे तो 15-तिया 45, मतलब आज का अगर ओवरऑल एवरेज तीनों इवेंट के अगर देखेंगे आप तो 50 और 52, बस इससे ज़्यादा स्कोर आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई साहब अगर डिटेल्स वाइज़ आप ओवरऑल स्कोर देखेंगे लड़के लोगों का, तो एक डिटेल में आपको जो है एक बंदा ही ऐसा मिलेगा जो 70 प्लस है। देखो कुछ डिटेल ऐसी हैं, मेरे पास है रिकॉर्ड, कुछ डिटेल ऐसी हैं जिनका 10 की लड़के लोगों की डिटेल है, तो ओवरऑल अगर देखेंगे आप तो एक ही बंदा आपको 60 नंबर वाला मिलेगा, बाकी तो आपको 40, 42, 52, 55 इतने नंबर देखने को मिलेंगे। आज का जो है हाईएस्ट स्कोर 81 रहा है, एक गोपालगंज का लड़का है, जिनके 81 स्कोर था, तो 81 स्कोर उसका था, लेकिन उसकी अगर पूरी डिटेल्स में अगर देखें, टोटल एक डिटेल में 10 लोग रहते हैं, तो 10 लोग में अगर देखेंगे तो सारे लड़के जो है कहीं न कहीं 52, 55 इतने नंबर आप उससे नीचे आपको देखने, मतलब एक ही बंदा ने 81 मारा, बाकी सारे लड़के आपको 52-55 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब बताने का ये है मेरा कि अगर आप पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट टाइम अगर देखेंगे आप फिजिकल हुआ था, लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर 70 प्लस वाले कितने? आज मेरे से लड़के भाई साहब 70 प्लस वाले नहीं, 60 प्लस वाले लड़के पूछ रहे हैं। मतलब आज मेरे से ये लड़के पूछ रहे हैं कि सर डिटेल्स में, प्रत्येक डिटेल्स में 60 प्लस वाले लड़के हैं कितने? क्योंकि कहीं न कहीं वो ग्राउंड में देख रहे हैं कि 60 नंबर लेना इतना आसान काम नहीं है, बहुत तड़ीखीर हो गया है आजकल 60 नंबर लेना। और एवरेज अगर मैं बताया कि एवरेज बहुत ही डाउन होते जा रहा है। लड़कियों का एवरेज बताया कि पहले दिन अच्छा एवरेज था, फिर दूसरे दिन थोड़ा एवरेज लड़कियों का बढ़ा। हालाँकि लड़कियों का अभी फिजिकल हो चुका है, तो कहीं न कहीं लड़कियों के लिए मैं थोड़ा अभी समय नहीं मिल रहा मुझे, कंटिन्यू ड्यूटी चल रही है, छुट्टियाँ नहीं मिली है। 2, 3, 4 तारीख के बाद अभी 2, 3, 4 की छुट्टियाँ हैं, तो कोशिश करूँगा कि लड़कियों के लिए मैं एक सेफ स्कोर बताने की कोशिश करूँगा कि कितनी लड़कियाँ यहाँ पर फेल हुई हैं और कितनी लड़कियाँ प्रेज़ेंट हुई हैं, और उस हिसाब से लड़कियों का एवरेज लगाऊँगा कि आखिर कितना लड़कियों का एवरेज बना है। और अगर मैं बताऊँ आपको लड़कों का जो बात कर रहा था मैं, लड़कों के लिए यहाँ पर एवरेज मैंने बताया कि आपको जो है 50 से 52 एवरेज यहाँ पर देखने को मिला। हर दिन का यही ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा तो 54, 55, 56 इतना ही एवरेज लड़कों का देखने को मिलेगा। मतलब मैं बताने का मतलब ये है, तो डिटेल्स कुछ ऐसी डिटेल हैं जिनका एक ही लड़का आपको 71 वाला मिलेगा, कुछ डिटेल ऐसे होंगे जिनका आपको 65 वाला मिले, कुछ डिटेल ऐसी हैं जो 65 हाईएस्ट है, कुछ डिटेल ऐसी हैं जो 71 हाईएस्ट है। तो इनमें एक ही लड़का आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ़ एक ही लड़का 71 वाला मिलेगा, बाकी सारे लड़के आपको जो है 60 के इधर ही रहेंगे, मतलब 52, 54, 55, 58 यही नंबर आपको देखने को मिलेंगे। और भाई साहब लड़के फेल भी हो रहे हैं, ध्यान देना, 0 नंबर भी मिल रहा है दौड़ में, बहुत लड़के ऐसे हैं जो 0 नंबर भी ले रहे हैं। तो आपके बता दूँ आपको, अभी जो भी बच्चों का शेष रह गया फिजिकल,
तो आप जो है तैयारी अच्छी करिए और ध्यान दें, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, बहुत बेहतर तरीके से आप फिजिकल होने वाला। क्योंकि मैंने भी देखा हूँ लड़के जो है इस बार जो है लड़के इतना दम नहीं मार पा रहे हैं, क्योंकि समय का ऑब्वियसली जो है समय कम मिला था, इसलिए जो है कहीं न कहीं बच्चों का स्कोर इतना अच्छा नहीं जा रहा। ध्यान दें, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके मन में, ज़हन में चिंताएँ होती होंगी कि सर कट ऑफ कितना होना चाहिए? कट ऑफ को लेकर मेरे पास कहीं न कहीं अभी डाटा होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कट ऑफ कितना होना चाहिए। हालाँकि आपका रिटर्न का स्कोर फिर मैं एवरेज निकालूँगा, कितना आपका रिटर्न का स्कोर कैटेगरीज़ वाइज़ रहा है, उस हिसाब से फिर जो है फिजिकल का स्कोर दोनों मिलाकर अपन कहीं न कहीं सेफ स्कोर की भी बात करेंगे कि कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। अभी और हो जाने दो फिजिकल, क्योंकि कहीं न कहीं अभी स्टार्टिंग है, उसके बाद पूरे दिन का फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा कट ऑफ का वीडियो बनाना में थोड़ा सहूलियत होगी और पूरा डाटा अपने पास होगा, तो फिर कट ऑफ का वीडियो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो लड़के लोग जिनका फिजिकल शेष है, तो बता दूँ 60 प्लस नंबर, कम से कम 60 प्लस तो नंबर लेना ही होगा आपका। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका अच्छा खासा स्कोर था, ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप अच्छा खासा स्कोर था, तो आपको जो है नंबर बहुत अच्छे लेने पड़ेंगे। अगर मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा हाईएस्ट स्कोर एसटी कैटेगरी के लड़के, उस दिन मैं कंटिन्यू 3 दिन लड़कियों को देखा, तो टॉप स्कोर में अगर देखेंगे आप तो ज़्यादा लड़कियाँ आपको एसटी कैटेगरी की मिलेंगी। बाकी आपको ओबीसी और जनरल कैटेगरी के इतना टॉप स्कोर आपको देखने को, मतलब टॉपर आपको एसटी कैटेगरी के ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो मैंने बताया, कल भी मैंने देखा था 81 स्कोर था, इससे पहले आप देखेंगे 93 स्कोर था, खरगोन का एक लड़का था। तो ये सारे दिन का अब मैं आपको जो है हाईएस्ट स्कोर वाले लड़कों का इंटरव्यू लेकर डाल देता हूँ और उनसे एक अनुभव पूछता हूँ किस तरह से उन्होंने ये जो है फिजिकल फिनिश किए थे। और अगर कुछ लड़के ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान हो गए, तो डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल चिंताएँ नहीं करनी है। आपको जो है मैंने जो सीरियल बताया था, उसी सीरियल से आप डॉक्यूमेंट ला लें। ओरिजिनल के साथ आप 2 कॉपी ले आएँ, 2 फ़ोटो आपको लेना अनिवार्य है। कुछ अच्छे बच्चे ऐसे ही मैंने देखा हूँ, जो फ़ोटो नहीं ला रहे, तो फ़ोटो विशेष कर आप लेकर आएँ और मैंने जैसे डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस बताया था, उसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वहाँ पर। ओरिजिनल ज़रूर लेकर आ जाएँ आप, ठीक है? बाकी आप फिजिकल अच्छा से अच्छा करिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको जो है आगे चल के अब हो सकता है कि फिजिकल का स्कोर अच्छा हो, लेकिन उससे आपको दिमाग नहीं रखना है, उससे दिमाग में नहीं रखना है कि किसका कैसा जाता है। आप अपना पूरा 100% दीजिए, फिजिकल आप अच्छे करिए, अगर आपके रिटर्न मार्क्स हैं तो फिजिकल बहुत अच्छा आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको कहीं दिक्कत हुई तो आप निश्चित मुझे कमेंट कर सकते हैं और ध्यान दें, जब आप फिजिकल देकर आ जाएँ, तो ध्यान दें, मुझे आप ना अपना रिटर्न प्लस आपका फिजिकल का दोनों डाटा आप दे दें, तो ताकि मैं आपके लिए जो है आगे सेफ स्कोर बता सकूँ, कितना जो है कैटेगरीज़ वाइज़ सेफ स्कोर होना चाहिए। बाकी कंटिन्यूअसली मैं बालाघाट फिजिकल सेंटर में बना हुआ हूँ, यहाँ पर लड़कों से मुलाकात होती रहती है, इनका स्कोर देखता रहता हूँ, इस हिसाब से मैं कहीं न कहीं आपके लिए आगे चल के कट ऑफ का वीडियो बिल्कुल बनाऊँगा, क्योंकि लड़कियों का जो है कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएँ हैं, क्योंकि स्कोर उनका फिजिकल में कम बन रहा है। तो जो बच्चे फिजिकल जिनका नहीं हुआ है, तो अच्छे से आप फिजिकल करिए। बाकी जो बच्चों का फिजिकल हो चुका है, उनका खराब हो चुका है, तो आप जो है नेक्स्ट भर्ती है अपनी, उनकी तैयारी करिए। जिनका स्कोर अच्छा खासा है, तो आप तो बस आपको मेरिट का इंतज़ार करना है। कहीं न कहीं फिर आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ आगे आने वाली है। बाकी कहीं दिक्कत हो तो आप निश्चित कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।